अब आगे पढ़ाना है। आज क्या होगा? नदी, रिवर या नदी होगा। चलिए बाबू, नदी के बारे में बता रहे थे। हाँ, बताना है नदी के बारे में। रेलवे बता दिए थे ना, नदियों के बारे में देखना है। नदियों के बारे में हम लोग को देखना है। चलिए देखिए ध्यान से। नदी जो होती है ये किसी पर्वत या पहाड़ से निकलती है। यहाँ पे नदियां, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ना टेम्परेचर घटते जाता है। ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? घटते जाता है, घट जाता है। जहाज में जो बैठे रहते हैं लोग ना, अगर उसका खिड़की खोल दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस बाहर रहता है। -50 या -55 रहता है बाहर में, इतना ठंडा टेम्परेचर रहता है। दे देंगे एक दो हाथ, सही हो जाओगे। जब हम क्लास स्टार्ट कर देना उसके बाद कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। और तुम्हारे बगल में जगह नहीं है, खड़ा हो तो तुमको कर रहा, खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। उसके बगल में जगह है कि नहीं है? क्या हुआ? चल तब बच गया तुमने। तो जब हम क्लास स्टार्ट कर दें, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्लास जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपका 2-4 को बर्दाश्त कर लेंगे। उससे पहले अगर कोई बोलता है ना तो मन करता है कि इधर चुनाई करवा दे दीवार में। तुम्हारा ही पैर कट गया था। कौन गिरा दी थी लड़की? चल गई पीछे? आप ही से गिरा था? इसी के ऊपर गिर गया था? उसका सर फूट गया। गिराई कौन थी? चल गई वो। शीशा का दीवार, शीशा का गेट तोड़ दी सब। देखो इसको पता नहीं है, यो तुरेगी। यहाँ पे कहाँ शीशा था? आगे बढ़े तो ये बाहर में टेम्परेचर ना ऊंचाई पे जाने पे बहुत कम हो जाता है। -50, -55, जितना हाइट पे जाएंगे। अभी कोई 37,000 फीट पे उड़ती है तो कोई 40,000 पे, कोई 45,000 फीट पे उड़ते हैं, अलग अलग। यही रीजन है ना कि जहाज 14 घंटा कंटिन्यू उड़ जाता है। यहां से जो सीधे सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क जाते हैं डायरेक्ट फ्लाइट में, 14 घंटा बाद उतरती है जहाज। अगर किसी गाड़ी के इंजन 14 घंटा चला दिए तो गल जाएगा। उसमें क्या है, बाहर में एकदम क्या रहता है? ठंडा रहता है। कभी कभी तो बर्फ जम जाता है विंग्सवा के ऊपर, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होता है। तो वही हाइट से नदियां निकलती हैं, तो इसे मुख्य नदी कहते हैं। और कई बार मुख्य नदियों में ना छोटी छोटी नदियां भी आके मिल जाती हैं। तो रास्ते भर में छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती हैं। तो अगर हम इसको 1 2 3 4, इसकी कितनी नदियां हो गई? 4। और ये नदी का नाम हो गया ए। नदी का नाम क्या हो गया? ए। नदी हो गई ए। तो देखिए, जब नदी और उसकी सहायक नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं नदी तंत्र। क्या कहेंगे? नदी तंत्र।
क्या कहेंगे, नदी तंत्र। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो नदी तंत्र होगा। तो नदी तंत्र कैसे बनेगा, ए प्लस 1 2 3 4। तो गंगा नदी तंत्र में यमुना ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोसी मिलती है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी मुख्य नदी में सहायक नदियां आती हैं, सहायक नदियों को वहां खत्म होना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो नदी तंत्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको बाबू, कोई दिक्कत? बेचारा डर गया। ये ले लो, ये ले जाओ, जल्दी ले जाओ, 3 तक गिनेंगे, 3। और जब क्लास खत्म हो तो उसको यहां ले आकर रखना है 3 तक। आगे बढ़े। हम लोग के एक टीचर थे कर्नल उदय सिंह राठौर, अब तो रिटायर हो गए होंगे वो, उससे कर्नल थे मिलिट्री में। इतना में ना अब तक वो धो दिए रहते। अगर वो क्लास में आ गए ना तो उनके आने से पहले 2-4 स्टाफ लोग आके बोल देते सर आगे आगे आगे, एकदम मतलब इतना में ना वो धो देते। बहुत खतरनाक थे वहां पे, एकदम AK-47 थे। उनसे तगड़ा डिसिप्लिन किसी में आज तक नहीं, एकदम आग डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन। खैर सेना का डिसिप्लिन अलग ही होता है। आवाज था उनका बिना माइक का, एकदम कभी कभी उन्हीं का याद आ जाता है। देखिए नदी तंत्र समझ में आ गया। जितनी ज्यादा सहायक नदियां रहेंगी उतने ज्यादा नदी तंत्र रहेगा। क्या रहेगा, नदी तंत्र। अब देखिए नदी जो रहती है ना, आप अगर कहीं पानी गिरा दीजिएगा, आप अपने जैसे कपड़ा पे कहीं थोड़ा सा एक ढक्कन पानी गिरा दीजिएगा, कुछ दूर तक आपका वो पानी एरिया रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी अगर ये कपड़ा भिगाना है ना, 1 गिलास पानी एनफ है। 1 गिलास पानी गिरा देना तो पूरा ये फैल जाएगा, इतना कपड़ा। अगर वो 1 गिलास पानी को 1 घंटा छोड़ दे तो भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस 1 गिलास पानी छोड़ते रहेंगे ना, इतना बड़ा एरिया कवर किया रहेगा। तो नदी का पानी कंटिन्यू रहता है, इसलिए एक लंबे एरिया में वो नमी को मेंटेन किए रहता है 10-15 किलोमीटर तक। समझ आ कि नहीं गया पूरा एरिया को? तो नदी तंत्र जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो नदियों में जब उसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं तो इसी को हम कहते हैं नदी तंत्र कहते हैं। और नदी तंत्र जो होता है इससे सिंचाई के काम में बहुत सहूलियत होती है। इसलिए पूरी दुनिया का कोई भी शहर देखिएगा वो बड़े नदी के किनारे मिलेगा या समुद्र के किनारे मिलेगा। मुंबई वगैरह तो समुद्र के किनारे, उसके अलावे आप कोई भी बड़ा शहर उठा लीजिए वो किसी न किसी नदी के किनारे होगा, बड़ी नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, आगरा यमुना नदी, लखनऊ गोमती, इलाहाबाद संगम, बनारस गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, पटना गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, बेगूसराय गंगा। कोई शहर उठा के देख लीजिए सब नदी के किनारे हो गए, क्योंकि पहले के समय में सबसे बड़ा व्यापार ही था खेती। आप उसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे खेती के सिवा? खेती, उसके साथ पशुपालन। तो पशुपालन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खेती से। अगर आपके पास चारागाह ही नहीं रहेगा आप खेती करके क्या कर लीजिएगा? भूखे थोड़े रहेगा जानवर उस समय यहाँ पे। तो पहले लोग ऐसे जगह पे ही बसने लगे और उनके लिए सबसे बेटर एरिया क्या था? नदी। तो जितने शहर होंगे नदी। अब जो चीज हजारों साल से बसते हुए आ रही है ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब वो एक्सपेंड करते रहा यहाँ पे, अपना फैलते रहेगा यहाँ पे। तो नदी तंत्र जो होता है वो सिंचाई का एक बड़ा साधन होता है। तो सिंचाई के लिए नदी तंत्र, नदी अलग हो गया, इसमें नदी कौन सी है? ए। और नदी तंत्र में सब आ जाएगा, आ जाएगा। सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा का नदी तंत्र है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र, रिवर सिस्टम बोलते हैं इसे। किसी नदी तंत्र से जितने एरिया में सिंचाई का काम हो सकता है, जितने एरिया में क्या हो सकता है? सिंचाई का काम हो सकता है, उस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं बेसिन। क्या कहेंगे? बेसिन। यानी नदी तंत्र को ही क्या कहा जाता है? बेसिन। नदी तंत्र को ही क्या कहा जाता है? बेसिन। तो क्या बताइए नदी तंत्र तक में तो सिंचाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? गंगा नदी को रोक दीजिएगा, सारा सिंचाई का व्यवस्था खत्म, क्योंकि उससे कई सारी नहरें निकाली जाती हैं, पानी का साधन वही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नदी तंत्र को हम क्या कह सकते हैं? बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन हाँ गंगा का। उसके बाद सिंध नदी का बेसिन, सिंध नदी का बेसिन। तो सबसे बड़ा बेसिन जो है नदी बेसिन है। सादा नक्शा है ना आप लोग के पास? बोल के रखे थे बाबू सादा नक्शा लेने के लिए, अभियो नहीं लिया है सब।
देखिए गधा जो होता है, गधा कभी शेर के गोद में रह सकता है? खा जाएगा। तो ऐसे ट्रिक याद रखिए, गधा से हो जाएगा गंगा नदी, सिंह से हो जाएगा सिंधु नदी, गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी। कभी गधा शेर के गोद में नहीं रह सकता। 3 गो हो गया, बस 3 को याद रखेंगे, एनफ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, है कि नहीं? उसके बाद भी देखेंगे तो कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा नदी, कृष्णा नदी, महानदी, नर्मदा नदी, लेकिन 3 ही याद रखेंगे तो हो जाएगा आपका काम। तो गधा से गंगा, सिंध और गोदावरी नदी बेसिन, ये नदी बेसिन हो गई। अब हम लोग नदी पढ़ेंगे कि नदी तंत्र पढ़ेंगे? नदी तंत्र पढ़ना हम लोग को। नदी पढ़ के क्या करेंगे लोग? नदी तंत्र देखना होगा। क्या देखना होगा? नदी तंत्र। पहले हम देख लेते हैं कौन सा, सिंधु नदी का तंत्र। कौन तंत्र देखते हैं? सिंधु नदी तंत्र। रेडी हैं? अब ये बड़ा साइज क्या हो गया? मेरे पास नहीं है। नहीं है आपके पास, आप कर्मफोर हैं। कृष्ण उसका ट्रिक था, इसे गधा सिंह के गोद में, गधा सिंह के गोद में नहीं हो सकता है। और कृष्ण जो कृष्ण भगवान है, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। देखो भाई, ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े थे ना, कृष्णा जी तो खुद ओरिजिनली कृष्ण भगवान तो अवतार थे, ओरिजिनली तो वो तो विष्णु भगवान थे, तो उनका कुछ पार्ट ही आया था। कृष्ण भगवान भी फुल पावर में नहीं थे, विष्णु भगवान के एक अंश मात्र थे। तो ओरिजिनल विष्णु भगवान समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान अवतार ही न थे जी। तो कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं, तो कृष्णा से क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्रा नदी, महान से महानदी, नहीं से नर्मदा नदी, नहीं से नर्मदा। तो ये तो ट्रिक हो गया। अब हम लोग नदी तंत्र को देखते हैं लोग। रेडी? देखिए यहां पे मानसरोवर झील है। कहां पे? चाइना में। कैलाश मानसरोवर पर्वत है यहाँ पे, कैलाश मानसरोवर। यहाँ पे शंकर जी का यही फेवरेट जगह है, कैलाश पर्वत यहाँ पे है। बाद में तो पार्वती जी उनको बहुत समझाई, तब वो शिवालिक हिमालय पे आए थे, नहीं तो कह रहे थे कि यहीं रहेंगे लोग, सारे भक्त को यहीं आना पड़ेगा। कोई आज ले कैलाश पर्वत पे चढ़ ही नहीं पाया है। कहीं कि इधर आएगा कौन, इतना भी दूर नहीं हुआ जाता है। तब कहाँ है? शिवालिक हिमालय में, ये पार। सोचिए अगर पार्वती जी नहीं समझाती तो कैलाश पर्वत पे जाने में तो आदमी को नतीजा हो जाता। बहुत भयानक पहाड़ है कैलाश पर्वत। यहां से निकलती कौन नदी? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इंडिया के ऊपरी भाग से निकलते हुए पाकिस्तान के कराची में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कराची। तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। पहले एक ही राज्य से जाती थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, अब 2 राज्य हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब तो 2 स्टेट कहलाएगा ना, जम्मू कश्मीर और। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। आगे बढ़े, सिंधु नदी है। इसमें एक सहायक नदी आके मिलती है, इसकी झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन नदी? झेलम। और एक और है चिनाब। अभी इसको चिनाब झेलम को अभी नहीं देखते हैं, अभी हम देखते हैं सीधा सतलज को। किसे देखते हैं? सतलज को। तो यहां से एक नदी निकलेगी, सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। ये नदी निकल रही है, कौन नदी? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। कौन नदी है ये? दोनों नदियों का उद्गम भारत में है? नहीं, पहले एक एक करके समझ जाते हैं लोग। यहाँ पे एक बार मटेरियल दिखे आपका, उसमें है कि नहीं। नदी, सहायक नदी, द्रोणी, ये तो सब लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसमें द्रोणी वगैरह सारा ट्रिक वगैरह सब लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सादा नक्शा है, बस आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। पहले एक बार हमको बना लेने दीजिए, उसके बाद समझिएगा आप लोग। यहां से कौन नदी निकली? सतलज। और वहीं से कौन निकली थी? सिंधु। कश्मीर में झेलम है। अब यहां से हम ये नदी, ये कौन झील है? मानसरोवर। ध्यान से समझिए। यहां से ये हो गई कौन नदी? हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से नदी निकलती जिसका नाम है चिनाब नदी।
कौन सी नदी? जम्मू कश्मीर में चली जाती है चिनाब नदी, जाके किसमें मिल जाती है? हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी चिनाब नदी, जाके किसमें मिल जाएगी? सिंधु नदी में मिल जाएगी। किसमें मिलेगी? सिंधु नदी में। कौन सी नदी हो गई है? कौन नदी? चिनाब। याद रहेगा। अब इस चिनाब में ऊपर से एक नदी आएगी जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी पाकिस्तान में जाती है, लेकिन यहां से आके भारत की सीमा बना देती है एकदम 90 डिग्री पे, देख रहे हैं? किसमें मिल जाती है? चिनाब में। किसमें मिल गई? चिनाब। तो बताइए, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी झेलम। हाँ, झेलम। क्योंकि पाकिस्तान को ही हम लोग झेलते हैं, तो झेलम से क्या याद रखेगा? झेलम नदी। हम लोग किसे झेल रहे होते हैं? पाकिस्तान को। तो कौन सी नदी सीमा बनाएगी? झेलम नदी। कौन नदी? झेलम नदी। याद रहेगा। नदी का नाम झेलम नदी। नदी का नाम झेलम। झेलम नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन नदी हो गई? झेलम। ये नदी बोलिए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक चिनाब। याद रहेगा। चिनाब। एक और नदी यहां से निकलती है, रावी नदी। कौन नदी? ये निकलती है पंजाब के रास्ते, जाके किसमें मिल जाती है? चिनाब में। तो बताइए, नदी रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलेगी? हिमाचल। कहां जाएगी? पंजाब। ऊपरी भाग की निचला भाग, ऊपरा भाग, पंजाब का ऊपरी भाग। और किससे जाके मिलेगी? तो चिनाब में ऊपर से मिलने वाली झेलम, और नीचे से रावी। चिनाब में ऊपर से, नीचे से। बताइए, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक कौन होगी? चिनाब की सबसे बड़ी सहायक गलत है, सतलज है। अभी आने वाला है सतलज। अभी सतलज आया नहीं है, अभी सतलज आने वाला है। ठीक है। तो ये नीचे वाली नदी रावी नदी। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोग को, तो इन नदियों पे कौन कौन से बांध हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन नदियों पे बांध बहुत फेमस है। शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा, ये चिनाब नदी पर झील है सर। सालाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना। तो ये ट्रिक है। शाबाश दूल्हा, तू झेल, तू झेल। अब दूल्हे ना झेलेंगे। तू से तुलबुल परियोजना, झेल से झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। आप लोग को कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी आप लोग नहीं झेलेंगे। लोग जिसका ब्याह शादी हो गया वो झेलता हो, उसकी पत्नी उसको 1 घंटा सुनाने के बाद कहती, इसीलिए तो हम कुछ बोलते नहीं है। आपसे तो बातें करना बेकार है। अरे 1 घंटा उसका दिमाग चाट गया। नहीं समझ आया? तो अभी आप लोग संकटग्रस्त नहीं है। फ्यूचर में आप क्या होंगे? संकटग्रस्त। खाना कैसा भी बना रहे, दिमाग में बैठाओ, तारीफ करना ही है। समझ में आ गया? आप लोग को पूछना नहीं है। एक वो भी होता है ना, कैसा लगेगा पढ़ाने के बाद आदमी पूछे कैसा पढ़ाए, कैसा लगेगा? कैसा खराब लगेगा? पूछ कैसे देते हैं सब? कैसा बना है? ठीक है बना है। हाँ, अगर बोल दिया तुम खराब बना है, तो संकटापन्न से विलुप्त भी हो सकते हो। क्या हो सकते हो? विलुप्त भी हो सकते हो। आगे बढ़े। बताइए, कौन नदी है? रावी नदी। ऊपर में झेलम। झेलम नदी पे कौन परियोजना? तुलबुल। और चिनाब नदी पर सालाल, बलगिहार, सतलज, दुल्हस्ती परियोजना। ये सब इस पे ये ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। रावी नदी पर थीन बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध, सतलज नदी पर नाथपा, झाकरी, कोल डैम, सतलज, और ये सब भाखड़ा, नांगल, ये सब किस पे है? सतलज। उसी नदी पे बांध परियोजना बनेगा जो पहाड़ से जारी है। दिमाग से हटा दीजिएगा गंगा नदी। गंगा नदी पे बांध बनाएंगे, नदियां घूम जाएगा। इतने से जैतो हम नदी क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अगली नदी देखते हैं, सतलज नदी। कौन नदी? कहां से निकलेगी? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलेगी, और यहां से ढाल इधर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के निचले भाग में जाएगी, पंजाब के निचले भाग में जाएगी, और जाके किस में मिलेगी? चिनाब। तो चिनाब की सबसे बड़ी सहायक, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक सतलज है।
इस पर कोल डैम है, नाथपा झाकरी है, भाखड़ा बांध है, नांगल बांध है, हरिके बैराज है, ये सब इस पे है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। एग्जाम में ऐसा ना सटा दिया जाओ से लगता है एक गो है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा इधर है, नांगल उधर है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है, भाखड़ा नांगल। जैसे गंगा यमुना कैसे हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह भाखड़ा और नांगल कौन नदी पे? सतलज में। तो ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको ये सब चीज पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा बांध परियोजना किस नदी पर है। लेकिन इतना समझ में रखिएगा कि जो भी बांध परियोजना बनेगा पहाड़ी क्षेत्र में, पॉसिबल ही नहीं है मैदानी क्षेत्र में, नदी रास्ता बदल देगी। बांध जब आप बनाएंगे तो पानी का लेवल उठना चाहिए ना, तो लेवल उठना चाहिए तो ऐसा साइड साइड में पहाड़ रहेगा तभी ना लेवल को रोकेगा। अब पटना में बांध बना देंगे, लेवल उठेगा, कोचिंगवा में घुस जाएगा पानी, ऐसे आदमी उठा के पैर आएगा, चलो हो पैर उठे, चलो कौन सी हो गया, बांध बंद है, गेट खोलो हो दिक्कत हो जाएगा। समझा गया? और बेचारा डर गया, हंसियो नहीं रहा है हाँ बेचारा एकदम डर गया, एकदम आगे बढ़े, डर जाता है। इस सबको सीखो, कितनों बोलते हैं टाइम से, आज तक आई है सब डरपोक कहीं का। डरपोक नहीं, डिसिप्लिन बोला जाता है इसको। कितना भी चाहे कितना भी गेट, मतलब देखिए चाहे कितना भी लेट से बढ़ जाएगा, हम अगर आ गए हैं ना, उसका हिम्मत नहीं गेट खोल देगा। हिम्मत नहीं, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। हिम्मत तो उसमें बहुत है, देश बदल दे सब, हिम्मत इतना है, लेकिन उसके में डिसिप्लिन इतना है ना कि अगर हम आ गए ना तो नहीं खोल सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। उसको पता है भले दूसरे हॉल में चल जाएगा, कहीं टाइम से आएगा, अगर इस हॉल में बैठना है तो यहाँ पे, लेकिन उसका चाहे जाए जितना भीड़ लगाओ नहीं खोल सकता है। डर नहीं बाबू, डिसिप्लिन है वो। डर क्या चीज है, उस सबको कम मानते हैं हम, सबसे ज्यादा मानते हैं। और ये वाला नहीं कि हम सीधी सी बात है कि हम एक लड़का ही लड़का का प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकता है। झूठ बोलने से क्या फायदा है? हम आपकी जीवन के बारे में उतना जानेंगे जितना हमको बाहर से दिखने में लग जाएगा क्या है। उसके जीवन को तो हम जी के देखें क्या तकलीफ होता है। नहीं जी, ये देख रही है कि देखे कोई लड़का तो नहीं खोल दिया गेट नहीं, वो काम हो रहा है इसलिए, हाँ, क्योंकि क्लास दिन भर रहता है, रात में ये लोग को भी थक जाता है, लोग ये लोग से काम नहीं खींचा पाता है, फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं हो पाता ना, तो गेट वगैरह बन रहा है। आगे बढ़े, लड़का को ज्यादा क्यों मानते हैं? किसी पे भी यही रीजन बनेगा, अगर कोई महिला को ज्यादा मानेगा तो भाई महिला पूछेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप ही लोग किसी भी चीज को, मम्मी आप लोग को ज्यादा मानती है कि नहीं? इसका कोई, आप लोग को सब लोग मानता है। आगे बढ़ते हम लोग, दोनों लोग को मानते हैं गधा कहीं का। आप लोग को यहाँ नहीं, सबसे ज्यादा अगर संस्था में, यकीन मानिए कि अगर केवल बॉयज को पढ़ाना रहता ना तो एक ऑपरेटर बहुत था पूरा क्लास लगाने के लिए। अगर केवल बॉयज पढ़ाना रहता तो अपने से एडजस्ट हो जाता सब, उसी में एगो गेट पे खड़ा हो जाता है, चलो चलो क्लास लग गया है, अब जब अपने से हो जाता। आप लोग के लिए अलग से एगो पूरा एरिया है, देखिए वेटिंग रूम, इन सौ का पूछिए सड़क पे रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये झील कौन सा हो गया? मानसरोवर। इसके निचले भाग से एकदम ऊपर से, हिमाचल से निकलकर अगर ऊपर चला गया तो चिनाब, सीधे चला गया, और हिमाचल से निकलकर अगर नीचे चला गया तो ब्यास। कौन नदी? ब्यास। हिमाचल से निकल के नीचे गया, हिमाचल से सीधे गया, हिमाचल से ऊपर गया चिनाब, कश्मीर से निकल के बॉर्डर बनाया झेलम, मानसरोवर से निकल के हिमाचल और पंजाब सबके नीचे गया, सतलज। बताइए सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक सतलज की सहायक ब्यास, सतलज की सहायक ब्यास। हो गया? ये इसे कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या कहेंगे? सिंधु नदी। हालांकि इसमें कुछ छोटी नदियां भी हैं, जिसमें किशन गंगा नदी,
नुब्रा नदी, स्याक नदी। अब एकदम छोटी छोटी नदियों को तो आप दर्शाएंगे तो नक्शे गायब हो जाएगा, तो इसमें बस आपको मटेरियल में लिखा होगा नुब्रा और स्याक सिंधु की सहायक है। यहाँ छोटी छोटी नदियां हैं सब, नुब्रा और स्याक। यहीं पे जम जाती है सब, बर्फ के ठंड के दिन में क्या हो जाता है, जम जाता है। स्याक नदी है, जम जाती है। सियाचिन ग्लेशियर के पास नुब्रा नदी है। कौन नदी है, नुब्रा, जम जाता है। ठंड के दिन में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, नुब्रा नदी। याद रहेगा। हाँ, लद्दाख सियाचिन के पास। आगे बढ़े, सादा नक्शा खोलेंगे, ये बनाएंगे। ओपन योर ब्लैंक मैप। नहीं है सादा नक्शा, सादा नक्शा नहीं रहेगा, समझा समझा थक गए। आपका बमनी कौथा क्लास है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, वही हमको लगा ही था। इसका ये सेकेंड लास्ट क्लास है, बैच खत्म होने वाला है 2 दिन में। कोई बात नहीं, वही हमको देखने ही में लग रहा था कि सिंधु नदी तंत्र का ये नहीं है वो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। जल्दी बनाए। बहुतों के पास नहीं है, तो इस नदी में फिर बताना क्या है, अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो। बताने का तो बता दिए। नहीं है सादा नक्शा आप लोग के पास? कितने लोग के पास नहीं है? फिर हम नहीं तो फिर सेना मुख्यालय स्टार्ट कर देंगे। नक्शा नहीं, कितने लोग के पास नहीं है, हाथ उठाओ। अब बाबू आप लोग के पास कल एनी हाउ रहना चाहिए, वरना हाथ उठा के फिर गब्बर की तरह हम आपको ठाकुर बना देंगे। सादा नक्शा नहीं रहना चाहिए। कौन सी मिटा रही है उसको? गलत हो गया था। कहा, नेपाल में बना दी थी? हरियाणा में बना दी थी? मतलब सब अपने जमीन है। सादा नक्शा नहीं है तो फिर हम अब क्या करेंगे? सर हम गुजरात से हैं, इंग्लिश वाला बुक प्रोवाइड करा दीजिए। गुजरात में दिक्कत, सबसे महंगा फीस से परेशान जानते हैं कहाँ ले हैं? साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इतनी महंगी महंगी फीस है जिसका कोई हद नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में कंट्रोल करना थोड़ा सा वो होता है, कंट्रोलिंग। जाने के लिए तो आदमी कहीं भी जा सकता है, कंट्रोलिंग ज्यादा जरूरी होता है। देहरादून में स्टार्ट हो गया। अरे कौन सा जगह है वहां पे? घंटाघर, वहां कोई कैनाल रोड करके है, पता नहीं। देहरादून का हमको उतना आइडिया नहीं है जगह का। पहाड़ जैसा है, सब गलियां एक ही जैसा लगता है। देहरादून में सब जगह एक ही जैसा लगता है, पहाड़ टाइप का है।
कभी नीचे कभी ऊपर। आगे बढ़ जाएं। लखनऊ में एटलस खत्म हो गया, छपवा देंगे बाबू, भेज देंगे यहां पे। आगे बढ़े। बन गया नदी। देखिए ध्यान से, सिंधु जल समझौता हुआ था एक। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत जो है 61 में समझौता था, 1960 से था, 61 से प्रभावी हो गया। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था। इसके साथ भारत सिंधु नदी के जो ऊपर की दो सहायक है झेलम और चिनाब, इसका केवल 20% जल यूज करता है। कितना? बाकी 80% पानी हम लोग छोड़ देते हैं। लोग किसके लिए? पाकिस्तान के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम पानी ना छोड़े तो पाकिस्तान का ये एरिया सबसे ज्यादा खेती के लिए अच्छा माना जाता है, सबसे बेहतर। यहां पाकिस्तान ने एक काम बहुत बेहतर किया है, पाकिस्तान में नहर की जो व्यवस्था है भारत से बेहतर है। भारत से कई गुना बेहतर नहरों की व्यवस्था पाकिस्तान में है। भारत को भी यह करना चाहिए। तो अगर हम इन दो पानी को रोक देंगे तो फिर वहां नहीं जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं रोक सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई ठोस कारण ना हो। तो जैसे अब कभी आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दिया पाकिस्तान ना, तो हम इस आधार पे रोक सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से नदी रोकने लगे लोग तो फिर क्या करेगा? चाइना, पाकिस्तान कहेगा चाइना से, चाइना ही है से रोक देगा। नहीं समझे? तो हमारे दुश्मनी थोड़ा ना सोच समझ के। आप लोग युवा हैं लोग, एक आदमी ऐसे हमसे कह रहे थे, हे खान सर आप कौन चीज कहते हैं, रोकिए, रोक देना चाहिए तुरंत पानी। तो उनको हम नक्शा बनाए और दिखाएं कि अगर ऐसे रोकेंगे, इस सोच रहा रोक दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग, फिर इस समय भी पानिया सूख जाएगा। तो हम लोग के पास, अच्छा पानी रोक देना बहादुरी नहीं है, उरुकल का पनिया ले कहां जाएंगे? आप रोक के बाढ़ लाइएगा अपने पास। हाँ, आप बैल मुझे मार, पूरा का पूरा बाढ़ आ जाएगा। चाइना के पास तो इंजीनियरिंग, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर इंजीनियरिंग अभी चाइना में है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग पूरे पास क्या होना चाहिए? मैप होना चाहिए। चलिए अब आगे का क्लास कल किया जाएगा बाबू, नेट थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आगे कल सादा नक्शा सबके पास रहना चाहिए, सादा नक्शा सबके पास रहना चाहिए।